हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का। हालांकि संडे को एडिटोरियल नहीं होता है, लेकिन आज फिर भी ये दिया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ इस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर पीस इन सब कॉन्टिनेंट बोथ अरेबिया एंड पर्शिया मैटर। तो एक सब कॉन्टिनेंट है इंडिया एशिया का, जिस पर पीस के लिए बात हो रही है, और इसमें इन्वॉल्व है कौन? अरब और पर्शिया दोनों मुल्क। The direct strikes and counter strikes over the last few days between Israel and Iran may have just done enough to signal political resolve and demonstrate the military capability to attack each other while carefully avoiding the escalation of the conflict, bilateral as well as regional across the Middle East. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का क्या काम है कि वर्ब को आइडेंटिफाई करना। तो वर्ब यहाँ पर कौन सा है? टेंस वर्ब। टेंस वर्ब है हम लोग का ये मे हैव जस्ट डन। तो इसके पहले जो भी है वो सारा क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट है। लेकिन जो टेंस वर्ब डिक्टेट होता है, टेंस वर्ब फॉलो करता है किसको? तो सब्जेक्ट वर्ड को। तो सब्जेक्ट वर्ड इसमें कौन सा है? ये है स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स। ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट वर्ड है। तो एक स्ट्राइक हुआ है, मतलब एक तरफ से अटैक हुआ है, और फिर उसके आंसर में क्या हुआ है? उधर से काउंटर स्ट्राइक हुआ है। पिछले कुछ दिनों में, ओवर द लास्ट फ्यू डेज, और ये किसके किसके बीच में हो रहा है? स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक। तो इजराइल और ईरान के बीच में। और ये जो हुआ है स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक, मे हैव डन इनफ, और ये मे हैव जस्ट डन। मे हैव का मतलब होता है पॉसिबिलिटी होता है कि शायद इसने काफ़ी कुछ कर दिया है। टू सिग्नल, एक साइन दिया है। पॉलिटिकल रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? संकल्प, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति। एंड डिमॉन्स्ट्रेट, और डिमॉन्स्ट्रेट किया है और दिखाया है। क्या दिखाया है? मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री की जो ताकत है कि आपकी मिलिट्री क्या कर सकती है, वो डिमॉन्स्ट्रेट किया है। टू अटैक ईच अदर, दोनों एक दूसरे को, मिलिट्री कैपेबिलिटी जो अटैक करते हैं एक दूसरे को, वो डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है। वाइल, वाइल क्या है? तो वाइल एक कंजंक्शंस के रूप में आता है, और ये एक साथ दो घटनाएं जब चलती है तो वाइल का यूज होता है। तो वाइल में दूसरा जो स्टेटमेंट क्या रहा है, ये अटैक तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में क्या हुआ कि केयरफुली अवॉइडिंग द एस्केलेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट। केयरफुली मतलब क्या होता है? बहुत सावधानी से। एवॉइड किया, एवॉइड मतलब होता है बचा। किससे? एस्केलेशन मतलब होता है बढ़ोतरी होने से। किसका? कॉन्फ्लिक्ट का। इसको भी अवॉइड किया, केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक एस्केलेशन जो होना चाहिए था कॉन्फ्लिक्ट का, उससे बचा है। और ये कैसे हुआ है? तो बायलैटरल एज वेल एज रीजनल अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। और ये एस्केलेशन कैसा होता? तो या तो दोनों देशों के बीच में होता, या तो रीजनल हो जाता, जो उस रीजन में थे जितने देश वो लड़ पड़ते आपस में, मिडिल ईस्ट के। बोथ साइड्स टुक एनफ प्रिकॉशंस टू अवॉइड मेजर सिविलियन टारगेट्स, एंड कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस चैनल मे हैव गिवन एनफ अर्ली वार्निंग्स फॉर इफेक्टिव डिफेंसेस अगेंस्ट द स्ट्राइक्स। यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो आपका यहाँ एक वर्ब है, एंड है। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट आपका जुड़ेगा यहाँ से कंजक्शन से। फिर एक देखिए, एक यहाँ पर है मे हैव गिवन। तो आते हैं, यानी दो सेंटेंस को जोड़ा गया एंड के थ्रू। बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या किया है? मतलब ईरान और इजराइल। टुक मतलब टेक का पास्ट हो गया, टुक लिया। इनफ प्रिकॉशन, बहुत ज़्यादा सावधानियाँ ली। क्या चीज़ ली? अवॉइड करने के लिए। मेजर सिविलियन टारगेट्स, मतलब दोनों ने क्या किया है कि बहुत प्रिकॉशंस लिया है, बहुत सावधानियाँ बरती है अवॉइड करने में कि कोई सिविलियन टारगेट्स ना हो जाए, मतलब आम नागरिक जो है उनको टारगेट ना किया जाए। एंड अब देखिए एक और सेंटेंस और जोड़ेगा, कम्युनिकेशन। अब इसका जो सब्जेक्ट वर्ड है कौन सा है? इसका जो सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया? साइड्स। और इसका कौन सा हो गया? चैनल्स। तो इसका ये चैनल्स नहीं होगा, ये कम्युनिकेशन होगा सब्जेक्ट वर्ड।
कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस चैनल्स, मतलब बातचीत जो होता है बहुत सा चैनल खुला हुआ रहता है कि इस लोगों से हो रहा है, ये लोगों से हो रहा है, एक तरीका बना हुआ होता है। मे हैव गिवन इनफ अर्ली, शायद इसने दिया है, बहुत पहले वार्निंग दे देता था, जो वेरियस चैनल्स खुले हुए थे संभवतः ये सब क्या दे देते थे, अर्ली वार्निंग दे देते थे। किस चीज़ के लिए, तो फॉर इफेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट द स्ट्राइक्स, जो एक स्ट्राइक होता उसके अगेंस्ट में एक डिफेंस कवच बना लेने के लिए, कि एक सुरक्षा बन जाए, उसके लिए एक इफेक्टिव वार्निंग पहले ही मिल जाता था। इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू माइट हैव लाइक्ड टू escalate the war with Iran and draw the US into the firefight against Tehran। अब देखिए यहाँ पर माइट हैव लाइक्ड, ये आपका टेंस वर्ब है। मे का पास्ट माइट होता है, मतलब अब इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर, और ये जो है नाउन इन अपोजिशन है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने संभवतः इसको पसंद किया था, क्या पसंद किया था, तो टू escalate द वार को बढ़ाने के लिए, वार को और तीव्र करने के लिए और ख़तरनाक मोड़ पर ले जाने के लिए, किसके साथ, विथ ईरान। इसको पसंद शायद कर रहे थे, किया था उन्होंने, किसने, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने। एंड ड्रॉ द US इनटू द फायर फाइट अगेंस्ट ईरान, और क्या उन्होंने किया कि US को भी क्या किया, खींचना चाहा, जो फायर फाइट और माने लड़ाई जो चल रही थी तेहरान के खिलाफ, ईरान की जो कैपिटल है उसके खिलाफ, तेहरान ईरान की कैपिटल है, मतलब ईरान के खिलाफ जो फायर फाइट हो रहा था लड़ाई, उसमें US को भी खींचना चाहा। लेकिन हुआ क्या, बट अब यहाँ निगेटिव वर्ड है कि पहले जो बोला गया है लेकिन उससे कुछ हटके हो रहा है, अलग हो रहा है, उल्टा हो रहा है। बट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस रिफ्यूजल टू सपोर्ट दैट प्लान एंड वाशिंगटन प्रेशर्स Washington pressures to avoid retaliation against Iran attack did not stop Tel Aviv but appeared to have tempered the nature of the Israeli response। लेकिन हुआ क्या, वो तो चाह रहे थे नेतन्याहू के क्या हो और एस्केलेट करें और इसमें US को भी खींच कर लाएं अपनी तरफ से। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट टेंस वर्ब कौन सा है, डिड नॉट स्टॉप, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है आपका सब्जेक्ट का पार्ट है। लेकिन इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, रिफ्यूजल। यहाँ से यहाँ तक आप बोल सकते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस रिफ्यूजल जो है आपका एक तरह से सब्जेक्ट वर्ड है। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रिफ्यूजल मतलब होता है अस्वीकार कर देना, नकार देना। क्या नकारा था, सपोर्ट नहीं किया दैट प्लान, कौन प्लान, जो खींचना चाह रहे थे US को, उस प्लान को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। एंड और क्या किया, और साथ में क्या हुआ है, वाशिंगटन प्रेशर था टू अवॉइड रिटेलिएशन अगेंस्ट ईरान अटैक, और वाशिंगटन का प्रेशर भी था क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। क्या अवॉइड करने के लिए, रिटेलिएशन मतलब काउंटर जवाब न दे ईरान के अटैक के अगेंस्ट में। ये क्या किया, तेल अवीव को रोका तो नहीं, मतलब इजराइल को रोक तो नहीं पाया, रोका तो नहीं, बट लेकिन अपीयर टू हैव टेम्पर द नेचर ऑफ द इजरायली रिस्पॉन्स, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि टेम्पर्ड किया, टू हैव टेम्पर्ड, टेम्पर्ड करना मतलब होता है टू लेसन द इंटेंसिटी, मतलब प्रभाव को कम कर दिया। किस चीज़ के प्रभाव को, तो इजराइल का जो रिस्पॉन्स था उसके नेचर में क्या किया, कमी ला दिया। कौन सी बात, तो जो वाशिंगटन का रिफ्यूजल था और सपोर्ट करने का, और जो प्रेशर था रिटेलिएशन के खिलाफ जो US का। ईरान कंफर्टेबल इन इट्स प्रॉक्सी वार अगेंस्ट इजराइल हैज़ नो डिजायर टू बी ड्रॉन इनटू ए कॉस्टली कन्फ्रंटेशन विद द US विद अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब ईरान देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करना है, टेंस वर्ब खोजना है, हैज़ नो। ईरान के बारे में ही ये जो कॉमा के अंदर में बातें हैं वो ईरान के बारे में ही बताया जा रहा है कि ईरान, अगर इसको पूरा देखेंगे तो वो लिखा हुआ कि विच इज कंफर्टेबल इन इट्स प्रॉक्सी वार अगेंस्ट इजराइल, ये है, लेकिन उसको विच इज को हटाया गया है। ईरान जो कंफर्टेबल है, जो बहुत आराम की स्थिति में है, किस चीज़ में, अपनी प्रॉक्सी वार होता है कि अपना कोई भेजा हुआ
आदमी है या संगठन है उसके थ्रू आप अटैक कर रहे हो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं हो रहा है, तो वही कहते हैं। और वो किसके खिलाफ है? इजराइल के खिलाफ। ईरान के बारे में ये सारी चीज़ें कैबिनेट में आपको बता रहा है। ईरान हैज़ नो डिजायर, ईरान का कोई इच्छा नहीं है। और हैज किसके लिए आया है? तो ईरान के लिए सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? हैज, ईरान। ईरान की कोई इच्छा नहीं है टू बी ड्रॉन, खींचा जाना। टू बी ड्रॉन, टू ड्रॉ एक्टिव हो गया और टू बी ड्रॉन क्या हो गया? पैसिव हो गया। टू बी प्लस B3, खींचा जाना किसमें? इनटू ए कॉस्टली कन्फ्रंटेशन, एक महंगा झड़प, महंगी लड़ाई, महंगे संघर्ष, किसके साथ? US के साथ। अब इसमें और एक केबिनेट बता रहा है कि वो तो नहीं चाहता वो भी, और इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? विथ अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। और इसका जो पॉलिटिकल माने राजनीतिक जो कॉन्सिक्वेंस होता है, मतलब परिणाम जो होता है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है, माने अनिश्चित है। उसका भी कोई पता नहीं कि क्या हो सकता है उसके बाद। लड़ाई जब अगर हो जाती है तो कुछ भी हो सकता है। अ वाइडर कन्फ्लैग्रेशन इन द मिडिल ईस्ट हैज़ बीन स्टेप्ड अप। कन्फ्लैग्रेशन का मतलब जो आग जैसे बढ़ सकता है, झड़प संघर्ष जो बढ़ने का था, एक वाइडर कन्फ्लैग्रेशन, जो एक बड़ी जो लड़ाई थी मिडिल ईस्ट में, हैज़ बीन स्टेप्ड अप। तो आपका सब्जेक्ट टेंस वर्ब पहले खोजना है, तो हैज़ बीन स्टेप्ड अप इसका टेंस वर्ब हो गया। अब इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ड आपका कौन सा है? कन्फ्लैग्रेशन। उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या है? हैज आया है। एक जो बड़ी संघर्ष थी मिडिल ईस्ट में उसको क्या कर दिया? स्टेप्ड अप का मतलब क्या होता है? टाल देना, तो उसको टाल दिया गया है। अब एक कैविट लगा रखे एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अभी के लिए तो उसको टाल दिया गया है। आगे आते हैं। The military duel between Israel and Iran has drawn attention to a dynamic in the region that Indian public debate barely pay attention to, the insanity of the contradiction between Iran and the Sunni Arab states। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है? टेंस वर्ब हैज़ ड्रॉन, और हैज़ ड्रॉन का यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट है। तो हैज़, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? ये ड्यूल, उसी के अकॉर्डिंग हैज आया है। जो मिलिट्री ड्यूल था किसके किसके बीच में? ईरान और इजराइल के बीच में, उसने अटेंशन खींचा है। हैज़ ड्रू अटेंशन, हैज़ ड्रॉन अटेंशन, मतलब अटेंशन को, ध्यान को खींचा है। किसके तरफ? एक डायनेमिक की तरफ, एक स्थिति की तरफ। इन द रीजन, उस क्षेत्र में। अब वो डायनेमिक क्या है, स्थिति क्या है? वो कि जो यहाँ पर इसका अब वो जो डायनेमिक है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है दैट के बाद। तो सबसे पहले ये एक नया सेंटेंस है, तो इसमें आपका टेंस वर्ब कौन सा है? पेज अटेंशन, अटेंशन को पे करना। और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? तो इंडियन पब्लिक। इंडियन पब्लिक बेयरली मतलब होता है ना के बराबर, ध्यान देती है। किसको ध्यान देती है? किसको? इंटेंसिटी ऑफ द कंट्राडिक्शंस। जो कंट्राडिक्शंस है, माने जो दोनों के बीच में विरोधाभास है, जो डिफरेंस पॉइंट ऑफ ओपिनियंस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, किसके किसके बीच में? तो ईरान के बीच में और सुन्नी अरब स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उस पर इंडियन पब्लिक का डिबेट जो है बहुत ना के बराबर ध्यान देती है। आगे आते हैं। द विलिंगनेस ऑफ द मॉडरेट अरब लीडर्स टू हेल्प इजराइल डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इरानियन अटैक explicitly by Jordan and less so by others underlines the convergence of Israel and Arab interest in countering Iran's brazen destabilization of the region through its various proxies like the Hamas। इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टेंस वर्ब देखेंगे। तो आपको यहाँ पर देखना होगा, कहाँ पर है? कोई है? एक तो अंडरलाइंस हो गया आपका टेंस वर्ब, दूसरा एक ही इसमें टेंस वर्ब है। अब यहाँ पर होना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो सब्जेक्ट आपका जो है इसका यहाँ से लेकर, ये भी तो सब्जेक्ट का ही पार्ट है, लेकिन ये डिटेल कर रहा है तो वो कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, और यहाँ तक आपका सब्जेक्ट का पार्ट है। अब यहाँ पर है कि ये अंडरलाइंस जो टेंस वर्ब है उसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? तो आपका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? विलिंगनेस। उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर अंडरलाइंस मैचिंग होता है कि सिंगुलर जाएगा या प्लूरल जाएगा। तो ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर आया है। विलिंगनेस है माने इच्छा है, किसकी? मॉडरेट अरब लीडर्स की, जो माने सामान्य अरब लीडर्स है, ना जो हार्डकोर लेफ्ट है ना राइट है, मतलब बीच में है, जो शांति चाहते हैं, वो जो अरब लीडर्स हैं उनकी जो इच्छा है वो क्या करने की है? मदद करने की है। किसको? इजराइल को।
और मदद करने के लिए इजराइल को क्या मदद करना है कि डिफेंड करे। इजराइल क्या करे, डिफेंड करे अपने आप को, इटसेल्फ। इजराइल डिफेंड करे किसको, अपने आप को। ये इटसेल्फ जो है किसके लिए आया है, इजराइल के आया है। और किसके खिलाफ है, तो ईरानियन अटैक जो होगा उसके खिलाफ अपने आप को डिफेंड करे। वो इच्छा किनकी है, मॉडरेट अरब लीडर्स की है हेल्प करने की। और इसमें बता रहा है कि वो जो अरब लीडर्स हैं उसमें कौन रहते हैं, एक्सप्लिसिटली मतलब खुल के, माने अगर एक तरह से देखा जाए स्पष्ट रूप से जो है, एक्सप्लिसिटली का मतलब स्पष्ट रूप से, उसमें जॉर्डन मेन रूप से है और लेसो और उससे कुछ कम में दूसरे स्टेट हैं जो कि मदद कर रहे हैं। और ये जो विलिंगनेस है वो अंडरलाइन करता है। अंडरलाइन करता है मतलब क्या होता है, अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करता है, बताता है। क्या बताता है, द कन्वर्जेंस ऑफ इजरायली एंड अरब इंटरेस्ट, माने अरब इजराइल का इंटरेस्ट और अरब का जो हित है दोनों का क्या है, समागम है, एक तरह से एक ही पॉइंट पर है। किस चीज़ में एक ही पॉइंट पर, इन काउंटरिंग, काउंटर करने में, मतलब उसको विरोध करने में। क्या विरोध, किस चीज़ का विरोध करना है, ईरान का जो ब्रेजन डिस्टेबलाइजेशन है, मतलब कि उस क्षेत्र में स्टेबिलिटी नहीं आना देना, स्थायित्व तो नहीं आने, शांति व्यवस्था नहीं आने देना। ब्रेजन का मतलब होता है बहुत गंभीर रूप से एकदम, जिसको बहुत खतरनाक तरीके से डिस्टेबलाइज कर देना है, मतलब शांति भंग कर देना है, किसका, रीजन का। और वो किसके थ्रू करेगा, थ्रू बताता है मीन्स को, कि इस तरीके से ये करना चाहता है। तो ईरान किस तरीके से करना चाहता है, इट वेरियस प्रॉक्सीज, अपने बहुत से जो एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू वो लड़ाई लड़ता है, लाइक दी हमास। और उसमें हमास का नाम यहाँ पर बताया गया है कि उसमें प्रॉक्सीज में जिसके थ्रू वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में भाग नहीं लेता है, वो अपने एलिमेंट्स जो जो बैठा के रखे है उसके थ्रू लड़ाई लड़ता है। तो उसमें एक नाम बता रहा है कौन सा, कि हमास का। It was this shared regional interest that produced the Washington brokered Abraham Accords in 2020, which sought to promote reconciliation between Israel and the moderate Arab regimes. अब देखिए, it was this shared regional interest। अब अभी पर ऊपर में जैसे बात हो रही है, यहाँ पर तो क्या है आपका टेंस वर्ब ये है और इसका सब्जेक्ट वर्ड ये है कि यही शेयर्ड रीजनल, जो दोनों का साझा जो क्षेत्रीय इंटरेस्ट था, किसका, अरब्स का और इजराइल का, दैट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर फिर वर्ब है और दैट सब्जेक्ट है इस प्रोड्यूस का, और ये दैट किसके लिए है, इंटरेस्ट के लिए है। और यही इंटरेस्ट है जिसने प्रोड्यूस किया, जिसने जन्म दिया किसको, दी वॉशिंगटन ब्रोकर्ड अब्राहम एकॉर्ड्स को। अब्राहम एकॉर्ड्स प्रोड्यूस किया है किसको, अब्राहम एकॉर्ड को, और ब्रोकर्ड है यहाँ पर, ये भी3 है, वॉशिंगटन द्वारा ब्रोकर किया गया, मैंने वाशिंगटन द्वारा इसको बनाया गया था, इस डील को ब्रोकर किया गया, मतलब उसके द्वारा इस चीज़ को स्थापित किया गया। कौन सा, अब्राहम एकॉर्ड। और ये कब हुआ है, तो 2020 में हुआ है। विच साउथ टू प्रोमोट, विच किसके लिए आया है, तो अब्राहम एकॉर्ड के लिए आया है। विच साउथ, जो चाहता था, क्या चाहता था, प्रोमोट करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। रिकॉन्सिलिएशन मतलब क्या होता है, समझौता, किसके किसके बीच में, तो इजराइल के बीच में, बिटवीन के बाद एंड आता है, और किसके बीच में, तो मॉडरेट अरब रिजिम्स, जो कट्टर अरब रिजिम्स नहीं हैं, जो सामान्य हैं, जो चाहते हैं कि अच्छे से उस क्षेत्र में रहें, तो इजराइल और जो मॉडरेट अरब रिजिम्स हैं उनके बीच में समझौते को प्रमोट किया, अब्राहम एकॉर्ड्स। अब आगे आते हैं। It is noteworthy that Abraham Accords have survived the horrendous Israeli military campaign in Gaza that has taken at least 30,000 lives। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि टेंस वर्ब खोजते हैं। तो एक तो आपका इज हो गया, उसके बाद हो गया हैव सर्वाइव्ड हो गया, अब उसके बाद इधर देखिए हैज़ टेकन हो गया। अब सबको सब्जेक्ट से जोड़िए, तो इज के लिए तो आपका इट आ गया, हैव सर्वाइव्ड किसके लिए आ गया, तो एकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आ गया, और हैज़ टेकन दैट के लिए आ गया। तो ये तो सब ऐड कर दिए हम लोग, मैच कर दिए। अब इट इज़ नोटवर्दी, नोटवर्दी मतलब होता है कि विचार करने योग्य है, इस पर इम्पोर्टेंस देने योग्य है, महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्या है, तो नोटवर्दी जो इट आया है उसको इस यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ये जो बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक को यहाँ पर आप रख दीजिए कि ये नोटवर्दी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, नोटवर्दी का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्या है कि हैव सर्वाइव, तो हैव सर्वाइव के अकॉर्ड हो गया, अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हैव आया है। अब्राहम अकॉर्ड्स हैव सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब क्या हो जाता है कि कठिन परिस्थिति में भी बच निकलना, बने रहना, खराब नहीं हुआ। तो कठिन परिस्थिति में भी अब्राहम अकॉर्ड क्या हुआ, बने रहा।
अब कठिन परिस्थिति क्या था, कि आप सर्वाइव, कौन सी कठिन परिस्थिति को सहा है अब्राहम अकॉर्ड्स? तो हॉरेंडस, हॉरेंडस मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, बहुत बुरा। इजराइल मिलिट्री कैंपेन जो हुआ है, इजराइल का जो मिलिट्री कैंपेन हुआ है गाजा में, और दैट किसके लिए है? गाजा के लिए, जिसने करीब करीब कितने जाने ले ली है, 30,000 लाइफ्स को मारा है। और इस इम्पॉर्टेंट जो मिलिट्री कैंपेन है उसको भी अब्राहम अकॉर्ड सर्वाइव कर गया, माने इससे भी बच गया। इस तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ इसके बावजूद भी टूटा नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है, नोटवर्दी है। इंडिया, which has supported the Abraham Accords, does not want to be drawn into the conflict between Gulf Arabs and Iran. इंडिया के बारे में कह रहा है, यहाँ एक टेंस वर्ब आपका यहाँ पर है, एक टेंस वर्ब यहाँ पर है। अब देखिए ये जो हैज है ये किसके लिए आया है? विच के लिए आया है। इंडिया, अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको क्या है कि एडजेक्टिव क्लॉज है। इंडिया के बारे में आपको बता रहा है। क्लॉज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। तो ये एक तो एडजेक्टिव होता है जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, और कुछ सेंटेंस के रूप में आता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। अगर कभी आपको अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं अलग से उसके बारे में क्लियर कर दूंगा। जिसने, यहाँ विच का मतलब क्या होगा? जिसने सपोर्ट किया था, इंडिया जिसने सपोर्ट किया था किसको? अब्राहम अकॉर्ड को। इंडिया डज नॉट, इसके लिए जो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड है वो कौन सा है? इंडिया। डज नॉट वांट का यहाँ सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? इंडिया। नहीं चाहता, टू बी ड्रॉन, खींचा जाना, किस में? इनटू कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष में, किसके किसके बीच में? तो गल्फ अरब और ईरान के बीच में इंडिया नहीं चाहता अपने आप को खींचा जाना। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग गिवन द हाई स्टेक्स इट हैज़ इन द रिलेशन विथ बोथ साइड्स। और ये नहीं चाहता, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ से वो बात बता रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। गिवन माने इन बातों को ध्यान में रखिएगा, जो नीचे गिवन के बाद है उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो ये कोई मतलब सरप्राइज करने वाली बात नहीं कि इंडिया ऐसा चाहता है। तो क्या चाहता है कि गिवन द हाई स्टेक्स इट हैज़, जो बहुत बड़ा जिसका एक इंटरेस्ट है उन रीजन में, इट हैज़, इट किसके लिए है? इंडिया के लिए। इंडिया जो रखता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और रिलेशंस विथ बोथ साइड्स, मतलब इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत उच्च प्रभाव रखता है, बहुत उच्च इसकी क्षमता है उसमें, दोनों साइड से, जैसे ईरान से भी और गल्फ नेशन से भी। आगे आते हैं। आफ्टर ऑल बोथ पर्शिया, अरबिया एंड पर्शिया मैटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार क्या होता है कि मैटर, टेंस में आपका कौन है? मैटर। अब यहाँ पर इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? तो पर्शिया और अरबिया दोनों इसका सब्जेक्ट वर्ड है, इसलिए यहाँ पर जो मैटर आया वो प्लूरल बना है। बोथ के साथ क्या आता है? एंड आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अरब और पर्शिया दोनों क्या करते हैं? मैटर करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस रखते हैं किस चीज़ के लिए? पीस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, शांति और उन्नति के लिए इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट, अरब जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए अरब और पर्शिया मैटर करते हैं, माने इनका एक इम्पॉर्टेंस है। That doesn't mean India should remain a passive bystander in the Middle East। अब इसके बाद क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए does not mean एक हो गया टेंस वर्ब, should remain एक टेंस वर्ब हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि dash doesn't mean, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता। पहले तो ये बात बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि इसका मतलब ये नहीं होता है। तो क्या मतलब होता है? मीन कि इंडिया शुड रिमेन, इंडिया को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? पैसिव बायस्टैंडर इन द मिडिल ईस्ट। पैसिव बायस्टैंडर का मतलब होता है कि मान ले कि दूर खड़े होकर किसी चीज़ को देख रहे हैं, मुखदर्शक जिसको आप बोल सकते हैं, जिसको कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिया से, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया को मुखदर्शक बन के रहना चाहिए। कहाँ? मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो रहा है तो उसको कोई मतलब नहीं है। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब क्या होता है? इसके बदले में, एज ए रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट, ये नहीं होना चाहिए, इसके बदले में ये होना चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए, इसके बदले में कुछ और होना चाहिए, इसके बदले में ये होना चाहिए। तो उसको इंस्टीड से जोड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए? इट शुड पुट इट्स फुल डिप्लोमेटिक वेट बिहाइंड द अरब प्लान्स फॉर ए टू स्टेट solution in Palestine that could find a way between Tehran's cynical hijacking of the issue and Tel Aviv's equally
सिनिकल रिफ्यूजल टू अबाइड बाय द प्रॉमिस इट हैड मेड ऑन फिलिस्तीनियन स्टेटहुड। अब यहाँ पर आते हैं। अब देखिए एक टेंस वर्ब कहाँ पर है, शुड पुट, कुड फाइंड, एक यहाँ पर है, एक है हैज मेड, बस ये टेंस वर्ब है। अब सबको क्या करना है, मैच करना है। शुड पुट को किससे, इट से। इट किसके लिए है, इंडिया के लिए। इंडिया को क्या करना चाहिए, अपना जो पूरा डिप्लोमेटिक वेट है वो रख देना चाहिए। अपना पूरा भार कहाँ रखना चाहिए, किस चीज़ के पीछे, बिहाइंड द अरब प्लान्स, जो अरब का प्लान्स है उसके पीछे में सपोर्ट के रूप में इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। कहने का सेंस ये है, अपना जो पूरा प्रभाव है, क्लाउड है, उसको अरब प्लान्स के सपोर्ट में रखना चाहिए। और अरब प्लान्स किस चीज़ के लिए है, अरब प्लान्स क्या है, तो फॉर ए 2 स्टेट सॉल्यूशन इन फिलिस्तीन, माने फिलिस्तीन में 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, कि मतलब फिलिस्तीन वाला जो रीजन है वहाँ पर 2 स्टेट, एक इजराइल रहे और दूसरा फिलिस्तीन रहे, दोनों अपना को एग्जिस्ट करे। दैट कुड फाइंड अ वे बिटवीन, और ये जो सॉल्यूशन है, ये दैट जो आया किसके लिए आया है, सॉल्यूशन के लिए। और वो क्या, दैट कुड फाइंड, दैट किसके लिए आया है, सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब होगा जो क्या कर सकता है, एक रास्ता मिल सकता है, एक रास्ता बना सकता है, किसके किसके बीच में, तेहरान का जो सिनिकल हाईजैकिंग ऑफ द इशू है, तेहरान का सिनिकल का मतलब होता है कि दुष्टता वाला जो हाईजैकिंग कर लिया इशू को, जो फिलिस्तीन का इशू है वो हाईजैक कर लिया तेहरान कि हम ये मुस्लिम ब्रदरहुड का है और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और बिटवीन के बाद एंड आता है, ये जो कन्फाइंड दोनों के बीच में क्या होना चाहिए कि एक तो तेहरान इसको हाईजैक कर लिया है इशू को, और तेल अवीव का इक्वली सिनिकल रिफ्यूजल है, मतलब ये भी दुष्ट वाला एक तरह से, जितना तेहरान इसमें दोषी है उतना तेल अवीव भी दोषी है। सिनिकल रिफ्यूजल है मतलब दुष्ट वाला रिफ्यूजल है, क्या, टू अबाइड बाय द प्रोमिसेस। अब रिफ्यूजल किस चीज़ से है, तेल अवीव का, माने इजराइल का। अबाइड बाय माने होता है पालन करना, कोई आप प्रॉमिस किए तो उसको पालन करना, तो वो इससे इनकार कर रहे हैं। बाय द प्रोमिसेस इट हैज, इट किसके लिए आ रहा है, तेल अवीव के लिए, माने इजराइल हैज मेड, इजराइल ने जो प्रॉमिस किया था इससे रिफ्यूजल करना ही ये तेल अवीव का क्या है, दुष्टता है। और इट हैज मेड, और ये किस पे बनाया था, तो फिलिस्तीन के स्टेटहुड पर, कि फिलिस्तीन को भी एक देश बनना चाहिए, ये तेल अवीव का प्रॉमिसेस था। तो ये दोनों को बीच सॉल्यूशन देता है अरब वाला। The Arab initiatives involve several elements: an immediate ceasefire in Gaza, the insertion of an Arab peace force, an Israeli commitment to an irreversible roadmap for a Palestinian state, the mobilization of Arab resources for the reconstruction of Gaza and the West Bank, and the US security guarantees for the Gulf। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए एक टेंस वर्ब आपका कहाँ पर है, इन्वॉल्व्स। दूसरा आते हैं, देखिए एक ही है, इन्वॉल्व्स, इसका सब्जेक्ट वर्ब कौन सा है, इनिशिएटिव्स। जो अरब का इनिशिएटिव है, मतलब जो अरब का जो एक प्लान है वो इन्वॉल्व करता है, उसमें शामिल है क्या, सेवरल एलिमेंट्स, माने बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल है। अब वो बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है यहाँ पर, देखिए क्या क्या है। एन इमीडिएट सीज फायर इन गाजा, गाजा में तुरंत ही क्या होना चाहिए, सीज फायर माने युद्ध रुकना चाहिए। द इंसर्शन ऑफ एन अरब पीस फोर्स, और अरब पीस फोर्स जो एक शांति फोर्स है उसका क्या होना चाहिए, गाजा में इंसर्शन मतलब उसमें उसको रीच देना चाहिए। एन इजरायली कमिटमेंट टू एन इरिवर्सिबल रोड मैप फॉर अ फिलिस्तीनियन स्टेट, और इजराइल का जो कमिटमेंट है फिलिस्तीनियन स्टेट के लिए, जो रोड मैप है कि जो फिर से माने पलटी न मार दे कमिटमेंट को, वो होना चाहिए। द मोबिलाइजेशन ऑफ अरब रिसोर्सेज फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ गाजा, और जो अरब रिसोर्स का मोबिलाइजेशन है एक जगह किस चीज़ के लिए, तो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, माने पुनः उसको किसको, गाजा को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, जो भी क्षति हुई उसको बनाने के लिए। एंड द वेस्ट बैंक, और जो वेस्ट बैंक में भी क्षति हुआ है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के अरब रिसोर्सेज का जो ज़रूरत होगा उसको मोबिलाइज करना है। एंड यूएस सिक्योरिटी गारंटीज फॉर द गल्फ, और यूएस का सिक्योरिटी गारंटी होना चाहिए गल्फ के लिए। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। आगे आते हैं, टू बी श्योर, श्योर होने के लिए।
अब श्योर होने के लिए मतलब सही होने के लिए, श्योर होने, कोई दिक्कत इसमें ना हो। द मिडिल ईस्ट इज लीडर विथ फेल्ड इनिशिएटिव्स, इज लीडर, ये टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ब कौन है? ईस्ट, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट जो है लीटर है, मतलब भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? तो फेल्ड इनिशिएटिव से। बहुत सारे इनिशिएटिव काम किए लेकिन वो सारे क्या हो गए? फेल्ड कर गए। बट कंट्राडिक्शन है, कुछ अपोजिट बात बोलने जा रहा है। द करंट क्राइसिस इन द रीजन मे हैव ओपन सम विगल रूम फॉर थिंकिंग बोल्डली अबाउट पीस। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट टेंस वर्ब कौन सा है? मे हैव ओपेंड, ठीक है। और ये कौन सा इसका सब्जेक्ट वर्ड है? क्राइसिस। लेकिन जो करंट क्राइसिस, जो हाल फिलहाल में जो प्रॉब्लम चालू हुआ है, क्राइसिस मतलब जो विपत्ति हुई है करंट क्या रीजन में, किस रीजन की बात कर रहा है? तो वो इजराइल वाला और फिलिस्तीन का जो रीजन है, उसने संभवतः खोल दिया है। विगल रूम का मतलब क्या हो जाता है? मतलब बातचीत करने के लिए कुछ जगह खोल दिया है। किस चीज़ के? सम विगल रूम, कुछ जगह छोड़ा है किस चीज़ के लिए? फॉर थिंकिंग बोल्डली, मतलब बहुत अच्छा से सोचने के लिए, बहुत निडरता से सोचने के लिए। किस चीज़ के लिए निडरता सोचना है? तो पीस के बारे में, मतलब शांति किस तरह से उसमें बहुत निर्भीकता से सोचना है। अब आते हैं फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या है उसमें? द स्टेक्स इन द अरब इजराइल पीस टुडे आर हायर देन एवर बिफोर। सबसे पहले इसमें टेंस वर्ब कौन सा है? आर हायर इसका। अब इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? द स्टेक्स। अब सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये सारा सब्जेक्ट का ही पार्ट है। द स्टेक्स जो दाव है, जो साख है इंडिया का, पहले इंडिया की बात कर रहा है कि किसका साख है? तो इंडिया का है। स्टेक्स कहाँ पर है? साख वो कहाँ पर है? तो अरब इजराइल पीस टुडे जो है उसमें जो साख है इंडिया का आर हायर है, माने जो साख है वो बहुत ज़्यादा है देन एवर बिफोर। इसका तुलना करें पहले के समय से, पहले जब कभी भी स्टिक्स था उससे आज ज़्यादा है साख। मतलब कि इंडिया का कैपेबिलिटी का जो यूजेज है आज कुछ ज़्यादा है, इसलिए इंडिया को कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। तो दैट्स ऑल। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।